कहाँ घर है, क्या नाम है, साफ साफ शब्दों में अपना परिचय बताएंगे। तो आइए हम लोग परिचय से लाभ उठाएं, सीन को चलते हैं, कृपया शांति बना रखें। और बीच बीच में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, कॉमेडियन रिकॉर्डिंग चलता रहेगा। और आवश्यक सूचना है हमारे हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो रहने दीजिए। आदरणीय संगीत प्रेमी मेरे दोस्त, मेरे साथियों एवं बड़े बुजुर्गों, आप लोगों के चरणों में पिंटू कुमार परदेसी का नमन है। तो आइए आज का जो अभिनय रखा है हमारे प्रोप्राइटर श्री अशोक बिहारी जी, उस अभिनय में मैं आप लोगों के सामने एक राजा की रोल में आया हूं। मैं अपना परिचय बताने के लिए आया हूं, क्या मेरा घर पड़ता है और क्या मेरा नाम। वैसे तो कोई भी इस पार्टी में उतना बड़ा कलाकार नहीं है जो आप लोगों को उतना कला दिखा सके, लेकिन आप लोगों से ही सीख करके जो हम लोग प्राप्त किए हैं उसी को आप लोगों के सामने पेश किए जा रहा हूं। इसमें जो कुछ भी त्रुटियां होंगे उसे बच्चे समझ करके माफ कीजिएगा। परिचय देने से पहले देवाती देव महादेव के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मैया भवानी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। ये आवाज जहाँ तक भी देवी देवताओं के मंदिर तक जा रही है, तमाम देवी देवताओं के चरणों में मेरा नमन है। तो आइए इससे पहले परिचय की ओर। गिरिजानंदन गज बदन शंकर तन गणेश, जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। सामान, महाजन बिना हर कैसे
ओर शहर पड़ता है और मेरा नाम राजा उत्तान पाठ सिंह देवाती देव महादेव के इच्छानुसार मुझे संसार में कोई चीज की कमी नहीं है। ये धन, ये दौलत, ये शान, ये शौकत, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। लेकिन ये सब धन दौलत को राते हुए भी विधाता ने इस हवेली में मेरी महारानी की कोख से ये भी पुत्री और पुत्री का जन्म किया। जिसके बिना ये धन दौलत, ये शान, ये शौकत सब कुछ अधूरा है। हे भगवान, हे देवाती देव महादेव, मैं आपके साथ कैसा भूल किया हूँ जिसका सजा आज आप मुझे इतना बड़ा दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ जब मैं अपने राज से गुजर जाऊंगा तो मेरे गुजर जाने के बाद इस राज का और मेरे सर की ताज का क्या होगा। छोड़िए इन सब बातों को, ये सब काम तो विधाता के हाथों में है। उनकी मर्जी के बिना इस संसार में ये पत्ता भी नहीं हिलता। तो पुत्र और पुत्री की बात तो बहुत दूर है। छोड़िए इन सब बातों को, हम मैं चलता हूँ यहाँ से सिंह दरबार की ओर, जहाँ की मेरा महामंत्री रहा करता है। इसको कम मत कीजिए। हेलो, सीटी ये नहीं लेता है, उधर लेता है दूसरा। हेलो छे, बताइए इसको। हेलो हेलो छे, हेलो हेलो छे, कहाँ किस जगह महामंत्री, सुनो हमारी बात। कहाँ हो किस जगह महामंत्री, सुनो हमारी बात। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ बिजली, तुम आओ हमारे पास।
हला शुरू करेगा, शुरू कर। हले शुरू करेगा, शुरू कर। हले उठा डीजे सॉन्ग सब पे उठा नहीं उठे तो हम नहीं उठे जबो हालात हला हालो हालो छे हेलो राजा जी हो दिन साला गया राजा जी हो दिन साला महामंत्री पंगा नहीं लेना। ये बता, मैं दरबार में यादव जो चिल्ला रहा हूँ, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ और तू है कम वक्त कहीं का मेरे नजर के सामने मेरे ही दरबार में गाना गाते हुए आ रहा है। चलिए इधर कहाँ जाएगा, उधर कहाँ जाएगा, चलिए क्या हुआ? हुआ क्या? देख दो कन्हा मार दो हराम शादा कहीं का ये बता, मैं दरबार में आकर के चिल्ला रहा हूँ और यही तुम कहाँ था और क्या कर रहा था? क्या हम मजा ले रहे ठीक है। कम पापा कहीं का कैसा मजा? आज तुम मेरे हाथों से जाएगा। ये बता, तुम मजा कैसा ले रहा था? बिल्कुल नहीं। महाराज हम संगीत का मजा ले रहे थे। अच्छा, संगीत का? हराम ज्यादा कहीं का उनके पत्ते
अकल के कोल्हू छिल गोभी के छिलके तो मिठाई के दाना अभी अभी तू संगीत में चला गया था। ये बताओ अगर इस समय तुम्हारे दरबार में कोई अभ्यागत आएगा तो तू उसके लिए बैठने के लिए क्या सोचा? कुर्सी हो। ए कुर्सी की बच्चे बहुत अच्छे काट डालूंगा। क्यों? जल्द से दरबार में कुर्सी लगाओ। बाबू किया बुढ़वा कनपट्टी हम लोग खुले ये बताओ अपने सर पे कुर्सी को उठा करके इतना तेजी से आ रहा है, आगे का लोग तुझे दिखाई देता है? पता मैं तुमसे नहीं बचता तो अभी क्या हो जाता? महाराज जब आपका हुक्म हुआ कि जितना जल्द हो दरबार में कुर्सी लाओ तो हम एरोप्लेन से गए, हेलीकॉप्टर से आ रहे। हेलीकॉप्टर में ब्रेक नहीं है तुमको? ब्रेक में सीट है ना। बताइए ब्रेक का काम सीटी से करता है। अब बैठो। शट अप। आइए बैठिए। अरे उल्लू कहीं का, कुर्सी को तू अपने सर पे रखा है और ऊपर से मुझे बैठने के लिए कह रहा है। ना बैठिएगा। बिल्कुल गधा है तू। हमरा गला कहो। बिल्कुल दिमाग नहीं। तोरे दिमाग से लोग चले थे। दिमाग में भूसा है। तोरा हमको दाखा। अरे कम कहीं का कुर्सी को नीचे लगाएगा तब तो मैं बैठूंगा। कुर्सी को नीचे लगाऊं जमीन पे? जमीन पे। बुढ़वा फूच करे छे। ये बता तोरा नूर ने समझिया। बुढ़वा किसको कहता है? तब तो छोड़वा छियो। हराम ज्यादा कहीं का रे कर मारेगा। ना हम बोल लिया चीर डालूंगा, भांग डालूंगा, समय मिला तो अचार डालूंगा। कोई महाराज आप राज में हर बात को समझते हैं। बिल्कुल समझदार हूँ मैं, लेकिन आपको कुर्सी के बारे में जानकारी नहीं है। क्या मैं नहीं जानता? मैं बताता हूँ। चल बोल, समझाओ मुझे जरा। महाराज इन्हीं कुर्सी के वास्ते। अच्छा इन्हीं कुर्सी के वास्ते बिहार से राहुल गांधी हार गया बेचारा। ये बात तो तू सच कह रहा है। इन्हीं कुर्सी के वास्ते बिहार से राहुल गांधी हार गया। इन्हीं कुर्सी के वास्ते कितना वोट लागले की हम नहीं लागो तो नहीं भाव बताइए। ये बता बात तू उधर करता है और ये बोली इधर क्यों चलाता है? इधर भाव बताते हैं हो। भाव कहीं भाव बताने में लग जाता तो कहीं जगह लग जाता तो बाबू जगह कम बात कहीं का। जिस कुर्सी के लिए गोली चल दिया तू जानता है वो कौन सी कुर्सी है? कौन सी कुर्सी है? वो राजनीतिक की कुर्सी है महामंत्री। वाह 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 भाई साहब, दिल्ली की कुर्सी है वो। जी हाँ, और ये आपका? ये मेरा प्राइवेट कुर्सी है बच्चे, इसे नीचे जमीन पे लगा दो। बड़ा की है क्या? चल जाएगा। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। कार हो वो कार हो। अरे भाई हो गए। ये जार बुखार किसको लगा रहा है? वही तो ढोल मार लो।
कम वक्त कहीं का तोरा यारों को जगह नहीं मिलेगा। अगर जरा सा जार और बुखार आया और तुम्हारा नाक भारी हो गया तो सीधा मधेपुरा चला जाएगा। वही झोरी मारा लगलो। खाली नरम जगह देखिर मारतो। कुर्सी लगा दिया दरबार में, लगा दिया, बैठिए। चलो दरबार में चाचा तक के बैठते कुर्सी को साफ कर दो, साफ कर दो, दिखता नहीं पीछे। हराम ज्यादा कहीं का ये मजाल कि मेरे नगर के सामने तू मेरे दरबार में बैठ गया, वहाँ बैठ गए मेरे सिंहासन पे। अब बैठलो क्या? तो कुर्सी साफ करे रहिए की साफ जी, कुर्सी साफ करे रहिए। क्या चीज से? बरस से। बरस? जी। कहाँ है तेरा बरस? 2020 वाला। बेवकूफ कहीं का, बार बार समझाता हूँ मेरे साथ मजाक मत करो। मजाक करबे तो बोलने लगो। हे भगवान, मजाक की तो कोर कुटुंब छी हो। महामंत्री तू जानता है कि जब भी मैं दरबार में आता हूँ तो मैं उदास रहा करता हूँ, जी महाराज। और तू आकर के कुछ से कुछ कह देता है मुझे तो मैं तुम्हारे साथ तो हंस लेता हूँ महामंत्री, लेकिन बार बार मुझे वही पुत्र की चिंता खाए जा रहा है।